कांग्रेस की जानिब से मरकजी हुकूमत की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू किए गए इस धरने में कांग्रेस के शहर सदर अमर राजूरकर और जिला सदर गोविंद राव शिंदे नागिलीकर भी मौजूद थे। कांग्रेस ने बीजेपी पर SC, ST और OBC जुमरे के रिजर्वेशन को मनसूख कराने की पॉलिसी अपनाने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस ने एहतजाज के दौरान बीजेपी से मांग की कि पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन पर बीजेपी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। इस मौके पर नांदेड़ के मेयर दीक्षा कपिल धबाले, जिला परिषद सदर मंगा रानी अम्बुलगेकर, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर मसूद अहमद खान, सैयद शेर अली, शमीम अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार, मुंतजिबुद्दीन, डिप्टी मेयर सतीश देशमुख व सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कारकुनान धरने में मौजूद थे। संविधान बना था, एक ऐसा संविधान जिसमें सबसे ज्यादा अधिकार है। आज उसी संविधान को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश से महाराष्ट्र के दोनों नेता हमारे अध्यक्ष बाला साहब थोरात और महाराष्ट्र के दूसरे नेता अशोक राव चौहान, इनके नेतृत्व में तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है SC, ST और OBC आरक्षण को खारिज करने का। उसके अगेंस्ट में कांग्रेस के पूरे आम कार्यकर्ता, तो फिर कांग्रेस का महापौर हो, कांग्रेस का जिला परिषद का अध्यक्ष हो, जिला परिषद का सदस्य हो, कांग्रेस का नगर सेवक हो, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो, पूरे आज हम रास्ते पे उतरे हुए। हम सोनिया जी के साथ में हैं, हम SC लोगों के साथ में हैं, हम OBC के साथ में हैं, हम ST के साथ में हैं और हम ये आरक्षण रद्द होने नहीं देंगे। हमने पिछले महीने में जब अधिवेशन हुआ था, ये आरक्षण के लिए हमने स्पेशल असेंबली बुलाई थी। उस असेंबली में महाराष्ट्र के पूरे विधायक दल ने 10 साल के लिए इसको पूरा पाठिंबा दिया है। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, तीनों ने मिलकर 10 साल के लिए आरक्षण को हमने पाठिंबा दिया है। इसको कोई रद्द नहीं कर सकता और मोदी इसको रद्द करने की कोशिश करेगा तो हम इसको सहेंगे नहीं। हमारे जो कांग्रेस का मिनिमम प्रोग्राम है महाराष्ट्र के हद तक, उसमें हमने 5% मुस्लिम को शिक्षण के लिए आरक्षण का हमने रखा है, वो होने वाला है। और दूसरा रहा मराठा आरक्षण का, उसके लिए फिर से कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन अशोक राव चौहान है और पूरे ताकत के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। मराठा आरक्षण भी मिलेगा, मुस्लिम आरक्षण भी मिलेगा और अभी जो SC, ST और OBC आरक्षण है उसके लिए हम पूरी ताकत से साथ में रहेंगे। रहा सवाल NRC का, जैसे आपने देखा है देश भर में NRC CAA के लिए कांग्रेस का ही कार्यकर्ता नहीं, हर पक्ष के जो इस संविधान को मानते हैं उन्होंने इस CAA का विरोध किया है। कांग्रेस ने शुरुआत से इसका विरोध किया है। NRC जो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पहल पे सिर्फ आसाम के लिए किया था और ये आसाम में NRC पूरे देश में लगाने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। मोदी जी को अभी भी पता नहीं है NRC पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश में NRC नहीं लगाएंगे और दूसरी जगह मोदी शाह कह रहे हैं कि हम NRC देश भर में लगाएंगे। तो इन दोनों में अभी क्लियरेंस नहीं है। तो CAA क्यों लाया? CAA जैसे जो कहा जाता है कि अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका मतलब सिटीजनशिप एक्ट था, इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये इन्होंने अभी तक देश को नहीं बताया। ऐसा लगता है किसी एक कौम को टारगेट करने के लिए ये CAA लाया गया है। आज NPR का कह रहे हैं, NPR जो 10 साल पहले हुआ था, कांग्रेस के टाइम हर 10 साल को हुआ था, लेकिन उसमें जो सवाल पूछे गए थे और आज के NPR में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें तफावत है, उसमें बहुत चेंजेस है। आपको पहले पूछा जाता था कि आपके घर में कौन है, नाम लिखा दिया जाता था, कितना पढ़ाई हुई है, क्या कर रहे हैं। आज आपको पूछा जा रहा है NPR का रजिस्टर के लिए कि आपके दादा, परदादा, पिताजी कहाँ पैदा हुए थे। ये NPR का भाग नहीं था। इसका मतलब ये है कि NRC अगर नहीं ला सके तो NPR के वजह से NRC करके एक पर्टिकुलर कौम को या किसी को भी, हमें लगता है कि एक ही धर्म के खिलाफ है, नहीं, ये जो है CAA जो है वो हर धर्म के खिलाफ है। कोई गरीब आदमी, आदिवासी भी अपने दादा परदादा कहाँ थे ये नहीं प्रूव कर सकेगा। तो ये एक्ट जो है वो हमें यहाँ नहीं चाहिए, इस देश में नहीं चाहिए, इसलिए देश भर ये हो रहा है। कांग्रेस ने उसकी कड़ी आलोचना की है और हमेशा हम करते रहे।